वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हाँ जी दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है कौन सा? चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 8। क्या नाम है इसका? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत कुछ कर लिया था। मैंने बोला था लास्ट लेक्चर के अंदर कि इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, वो हम करेंगे। और आज का लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? आज का हमारा लेक्चर नंबर है कौन सा? 20। इससे पहले 19 लेक्चर हमने कर लिए। दोस्तों, जो लास्ट टॉपिक रह गया था वो था विज्ञापन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कंपनी के लिए जो प्रोडक्ट बनाती हैं, ग्राहकों के लिए जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिचौलिए एजेंट्स के लिए जो प्रोडक्ट को बेचते हैं, देश और समाज के लिए जहां हम रहते हैं। तो अगर एडवर्टाइजमेंट की इम्पोर्टेंस को पढ़ना है, यानी कि विज्ञापन के महत्व को पढ़ना है, तो उसे 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है निर्माताओं के लिए जो प्रोडक्ट को बनाते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंस है उपभोक्ताओं के लिए जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। थर्ड है मध्यस्थों के लिए जो प्रोडक्ट को बेचने में सहायता करते हैं। और फोर्थ है समाज और राष्ट्र के लिए जहां हम रहते हैं और देश का उससे इकोनॉमी बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, तो इसलिए उसको भी इम्पोर्टेंस है, महत्व है समाज और देश के लिए भी एडवर्टाइजमेंट से। इन एक एक पॉइंट के अंदर खूब सारे पॉइंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। निर्माताओं के लिए एडवर्टाइजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। फिर उपभोक्ताओं के लिए जो है विज्ञापन क्यों इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। फिर मध्यस्थों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है वो पढ़ेंगे। और फिर समाज और राष्ट्र के लिए एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन क्यों इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं निर्माताओं के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट। तो मैन्युफैक्चरर, निर्माता मतलब क्या हो गया? मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट प्रतिस्पर्धा में सहायक करता है। अगर आपको कंपटीशन में टिके रहना है, अगर किसी भी निर्माता को जो कि प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसको अगर इस कंपटीशन में टिके रहना है तो उसको धुआंधार विज्ञापन का सहारा लेना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट था, निर्माताओं के लिए क्यों सहायक है। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है निर्माताओं के लिए क्यों सहायक है, क्योंकि ये एक मिनट इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो देखिए निर्माताओं के लिए सेकंड, पहला क्या था कि कंपटीशन में टिके रहना है। सेकंड क्या है? सेकंड ये आपके सामने है। सेकंड है विक्रेताओं के लिए मार्ग प्रस्तुत करना, मतलब आपके जो एजेंट है वो आपका माल बेचेंगे, तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे ना तो पहले से ही इसकी जानकारी कि इस प्रोडक्ट की किस्म कैसी है, इसका मूल्य क्या है, यानी कि प्राइस क्या है, पैकिंग क्या है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, इस पर कौन सी स्कीम चल रही है, ये सारी जानकारी पहले से ही कस्टमर को मिल जाती है और जिससे विक्रेता को वस्तु बेचने में आसानी रहती है, इसीलिए इनके लिए ज़रूरी है। और मध्यस्थों की प्राप्ति, अगर मैन्युफैक्चरर ऐड करता है ना तो उसे अच्छे एजेंट मिलते हैं। मध्यस्थ का मतलब क्या होता है? उसे अच्छे एजेंट मिलते हैं। एजेंट मिलेंगे अच्छे तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा, है ना। उसके अलावा नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक, बिल्कुल। अगर आप नए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। व्यवसाय के विकास में सहायक, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए। अगर आप ऐड करेंगे ना तो कोई भी मैन्युफैक्चरर, निर्माता अगर एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसका व्यवसाय बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आगे वाले पॉइंट भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। कैसे? अगर आप ऐड करोगे तो बताओ क्या होगा? ऐड करने से विक्रय में वृद्धि होगी, यानी कि आपकी सेल जो है ना वो बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आपकी सेल बढ़ेगी, विक्रय में वृद्धि होगी। और अगर सेल बढ़ेगी तो क्या होगा? सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर व्यवसाय का विकास कैसे होगा? देखिए, सब अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा? आपका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ेगी आपको, है ना। लोग डिमांड करेंगे तो उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी। सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन जब ज़्यादा करते हैं ना तो उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट आती है ना वो क्या आती है? वो हमेशा कम आती है। और पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? आपको ज़्यादा होगा।
जहाँ एक प्रोडक्ट पहले 10 रुपये में बनता था, अब 8 रुपये में बन रहा है, तो 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना। तो वही सेल बढ़ेगी एडवर्टाइजमेंट से, तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, और पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए आप खुद ही। प्रॉफिट बढ़ेगा तो व्यवसाय का क्या होगा, विकास होगा, आप नए नए और चीज़ें बनाएंगे, नई फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो, है ना। तो आगे वाले पॉइंट वही है, देखिए निर्माताओं को क्या फ़ायदा होगा, विक्रय में वृद्धि होगी, विक्रय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, आपको उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो क्या आएगा, आपकी मितव्ययता, मितव्ययता मतलब कम खर्चीला होगा, कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो क्या होगा, आपको लाभ होगा अधिक, और लाभ अधिक होगा तो क्या होगा, आपके संस्था की ख्याति में क्या होगी, वृद्धि। तो ये 10 इंपॉर्टेंस थी, किसके लिए थी, ये निर्माता के लिए थी। आगे हम करते हैं इंपॉर्टेंस सेकंड, उपभोक्ताओं के लिए। उपभोक्ताओं के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्या एडवर्टाइजमेंट। तो पहला है शिक्षाप्रद, एजुकेशन मिलती है, उन्हें नई नई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे ग्राहक के नॉलेज बढ़ता है, इसलिए शिक्षाप्रद है, एजुकेशन बढ़ाता है। समय की बचत होती है, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थर्ड, क्रय में सुविधा, उनको पहले से ही उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी होती है, उनकी कीमत के बारे में, किस्म के बारे में, जिससे वो कंपैरिजन करके अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और अगला कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से वे आराम से जो है उत्तम किस्म की वस्तु, उत्तम किस्म मतलब अच्छी किस्म की वस्तुओं उन्हें उपलब्ध हो पाती हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से और कंपटीशन की वजह से जो है वे तुलना करके अच्छी चीज़ें खरीद पाते हैं कम पैसे में, जिनकी उनकी लाइफ स्टाइल जो है चेंज होती है, उसमें सुधार होता है। उपभोक्ता बचत, है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें गारंटी वारंटी वगैरह मिलती है, जिनसे उनके पैसे की बचत होती है। फिर अगला है मध्यस्थों के लिए महत्व। मध्यस्थों के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, निर्माताओं से संपर्क, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वे उनको नंबर मिल जाते हैं और वो निर्माताओं से संपर्क करके उनसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। विक्रय में सहायता, एडवर्टाइजमेंट कंपनी का चल रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को आराम से वह बेच पाते हैं, उनकी रिस्क कम होती है, क्योंकि कंपनी इतना बड़ा ऐड करती है ना कि उनका आराम से चीज़ें जो है वो बिक जाती हैं, जिससे उनके लाभों में वृद्धि होती है, और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत होता है, क्योंकि उनकी और कंपनी ने ऐड बहुत करा होता है, और विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलता है। फिर है समाज, लास्ट नंबर समाज, और समाज के लिए हम क्या इंपॉर्टेंट रखता है विज्ञापन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट से समाज को क्या फ़ायदा होता है। तो एडवर्टाइजमेंट से समाज को जो फ़ायदा होता है उसमें सबसे पहला है विज्ञापन किसी भी राष्ट्र की जीवन शैली का झलक दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट से पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। दूसरा है रोजगार के अवसर बढ़ाता है, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था लेक्चर नंबर 19 के अंदर, जिसमें लोगों को जॉब मिलती है, रोजगार मिलता है। एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो है डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से जो है प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा करने से कॉस्ट कम आती है, और कॉस्ट कम आने से लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है, वो कम पैसे में अधिक अच्छी चीज़ें खरीद पाते हैं। विज्ञापन से नई नई चीज़ें बनती हैं, खोज होती हैं कई सारी, और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लोग इससे एजुकेटेड होते हैं, जैसे साक्षरता दर बढ़ती है, और विज्ञापन समाज के लिए लोगों को सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए भी प्रेरणा देता है। ऐसा इसके अलावा लास्ट है संचार और ध्येय को सक्षम बनाता, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और विज्ञापन के द्वारा ही लोगों को सस्ती दर पर मनोरंजन भी उपलब्ध हो जाता है, कई सारे मनोरंजन के ऐड भी टीवी वगैरह पे आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है ये पॉइंट करे हैं कंप्लीट, कौन से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये निर्माताओं के लिए विज्ञापन है ना, तो निर्माताओं के लिए विज्ञापन के पॉइंट टोटल थे हमारे पास 10 लगभग, और उपभोक्ताओं के हमारे पास 6 पॉइंट थे, मध्यस्थ के भी 6 पॉइंट थे, और समाज के लिए हमारे पास 9 पॉइंट थे। तो ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके आप इन पॉइंट्स को लिख दीजिए, इसका चार्ट बना दीजिए, और उसके बाद आप आराम से इसके अंदर लिख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 21, और उस चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है अनुबंध। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनुबंध अधिनियम स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।